और अपने मन में बोल रहा था, छे सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप कल परसों फिर आ जाना। मैं लड़ाई झगड़ा सिगरेट शराब सब पिया करता था। जब मुझे बताया गया कि परमेश्वर एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, तो मेरे मन में एक सवाल उठा। पास्टर ने जैसे ही बाइबल खोल के इस आयत को निकाल के पढ़ा, वो लड़का जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो कांपने लग गया। मेरे जहन में दो सवाल आए, दो सवाल। पहला सवाल, ये किताब कौन सी है? ये किताब कौन सी है जिसमें से एक आयत पढ़ी गई और वो लड़का कांपने लग गया? और दूसरा सवाल मेरे जहन में आया, ये यीशु कौन है कि जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरे सामने बिल्कुल ठीक हो गया? प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आज के हमारे जीसस टॉक पॉडकास्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे टेलीकास्ट को सुनते हैं और हमें रिमार्क्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं। हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, प्रभु के परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त जन, प्रभु के अभिषिक्त दास, पास्टर रेवरेंड राहुल कुचेरकर, जो इस समय पूरे इंडिया में, पूरे दिल्ली में, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लोग उनको जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको चुनकर अपनी महिमा के लिए एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए रखा है। तो आज हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे भाई, हमारे प्रभु के बहुत अच्छे दास पास्टर राहुल, हम आपका स्वागत करते हैं अपने जीसस टॉक पॉडकास्ट के ऊपर। और हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में आए और हमारे लिए आपने अपना समय निकाला। तो इससे पहले कि हम अपने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं और देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें, ताकि वो जाने कि ब्रदर राहुल कुचेरकर कौन है, कहां से आए हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के अपनी गवाही बताने का कि यीशु मसीह ने किस तरीके से मेरी जिंदगी में काम किया है। मेरा नाम पास्टर राहुल कुचेरकर है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और जो मेरे फोर फादर्स हैं वो सब महाराष्ट्र से हैं, और दिल्ली में मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई और दिल्ली में ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और मैं खास तौर से मुसलमानों के बीच में सेवकाई को करता हूँ, उनको जाकर के सुसमाचार सुनाता हूँ, परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छी टेस्टमनी है ब्रदर आपकी। जैसे मैंने बहुत बार आपके क्लिप्स देखे, आपके वीडियोस देखे, और बड़ी जिज्ञासा हुई कि प्रभु के इस दास से मिलना चाहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क कि उस कम्युनिटी को टच करना, जो एक बड़ी मतलब जिसको हम समझ नहीं सकते कि वो एक ऐसी नहीं सुनने वाली कम्युनिटी है, लेकिन आप वहां जाके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के काम को पूरा कर रहे हैं। रियली इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब। अच्छा ब्रदर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जब प्रभु में आपने इस कदम को रखा, आप बड़े परमेश्वर की सेवा के लिए जब आप बाहर निकल कर आए, तो आपकी पास्ट लाइफ में और आपकी प्रेजेंट की लाइफ में आपको क्या फर्क नजर आया? यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बदकार जिंदगी थी। लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। मैं इतनी शराब पीता था कि उसकी कोई हद नहीं थी, और इतनी सिगरेट पीता था कि ऐश केस वो भर जाया करता था। तो इस तरीके की गुनाह में जिंदगी में अपनी जी रहा था। अपनी कोई टेस्टमनी भी आप शेयर करें, जो टेस्टमनी सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की जो टेस्टमनी हो। हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि आप अपनी जुबान से लोगों को बताएं कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े जैसे कि मैंने बताया कि मैं लड़ाई झगड़ा सिगरेट शराब सब पिया करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझको पैसों की जरूरत पड़ी और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे पास एक गिटार पड़ा है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा, और गिटार को बेचने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा। तो मैं अपना गिटार लेकर के घर से बाहर निकला उसको बेचने के लिए। मैं जगह जगह होकर के आया, किसी ने मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में थक हार के मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के ने कहा वहां पर एक चर्च है,
वहां चले जाओ, शायद वो आपका गिटार खरीद ले। मैंने कहा ठीक है। ये लड़का जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसने मुझे कहा कि आप वहां चले जाओ उस चर्च में, वो चर्च के लोग शायद आपका गिटार खरीद लें। तो सैटरडे को मैं अपना गिटार लेकर के चर्च में पहुंचा। वहां मुझे एक भैया मिले, एक पास्टर मिले। मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप इसे खरीदेंगे? उन्होंने कहा राहुल अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, एक काम करो तुम अपना गिटार यही चर्च में छोड़ जाओ और संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी होता है, उसे भी देख लेना और अपने गिटार के पैसे भी ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो संडे को मैं अपने गिटार के पैसे लेने के लिए चर्च में पहुंचा। जब चर्च में पहुंचा तो वहां मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, बाइबल से बातें सुन रहे थे। जब पूरा चर्च खत्म हो गया, खत्म होने के बाद मैंने उनसे अपने पैसे मांगे। मैंने कहा भैया मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल पैसे तो हमारे पास अभी नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अगले संडे फिर आना और आकर के अपने पैसे लेके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 संडे चर्च में गया और 7 संडे बीतने के बाद में उन्होंने मेरा पैसा मेरे हाथ में रख दिया। लेकिन इन 7 संडेज के बीच में एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई। यही सुनना चाहेंगे हमारे श्रोता कि वो अद्भुत घटना क्या थी ब्रदर? एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई। मैंने चर्च में क्या देखा, एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की रही होगी, वो अपने परिवार के साथ चर्च में आया है और उस लड़के की मम्मी ने कहा हम जगह जगह होकर के आए हैं, कोई भी मेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सका। आखिर में थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो। तो जो वहां पे पास्टर थे उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त यह है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद में आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। तो उस लड़की की मम्मी ने कहा ठीक है हम थैंक यू बोल देंगे। मैं वही कोने में खड़ा हुआ था और अपने मन में बोल रहा था छह सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप कल परसों फिर आ जाना। ऐसा मैं अपने मन में विचार कर रहा था। इतने में पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उसमें से एक आयत निकाल के पढ़ी जो थी 1 कुरिन्थियों 3:16, जिसमें इस तरह से लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। पास्टर ने जैसे ही बाइबल खोल के इस आयत को निकाल के पढ़ा, वो लड़का जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो कांपने लग गया। फिर सबने मिलकर उस लड़के के सर के ऊपर हाथ रखा और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी। वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यस। मेरे जहन में 2 सवाल आए, 2 सवाल। पहला सवाल, ये किताब कौन सी है? ये किताब कौन सी है जिसमें से एक आयत पढ़ी गई और वो लड़का कांपने लग गया? और दूसरा सवाल मेरे जहन में आया, ये यीशु कौन है कि जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरे सामने बिल्कुल ठीक हो गया? आमीन, हालेलुया। इन 2 सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मुझको बाइबल दी गई थी, मैं घर आया और घर आकर के मैंने उस बाइबल को खोल के पढ़ा। जब मैंने बाइबल को खोल के पढ़ना शुरू किया तो बाइबल ने मेरी जिंदगी में कार्य करना शुरू किया। हालेलुया। और एक दिन दोपहर को, संडे की दोपहर को चर्च में जाके मैंने अपने दिल का दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को उसमें इनवाइट किया। आमीन। जिस दोपहर को मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट किया था, उसी रात मैंने शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, और जैसे ही मैं शराब पीने लगा मुझे वहीं पर उल्टी हो गई। आज इस बात को 14-15 साल से ऊपर हो गया है, मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। परमेश्वर ने एक रात में मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को पलट के रख दिया। मैंने कहा था वो लड़का जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया कि चले जाओ वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे, मैंने कहा था उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। वो लड़का एक मुसलमान था। हालेलुया। परमेश्वर एक मुसलमान के जरिए
मुझे चर्च लेकर गया और अब मेरा परमेश्वर मुझे चर्च के जरिए मुसलमानों के बीच में भेजता है ताकि मैं उनके पास जाकर उनको खुदा का कलाम सुनाऊं और उनको जन्नत का रास्ता दिखा आमेन, सकूं। हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल टेस्टमनी ब्रदर, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। हम ये कह सकते हैं कि गिटार आपको प्रभु की हुजूरी तक जी। लेकर गया। जी। कुछ भी कोई भी चीज परमेश्वर के पास, मेरे श्रोताओं, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के पास ले जा सकती है, बिकॉज नथिंग इम्पॉसिबल विथ लॉर्ड। Yes. परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमने देखा कि प्रभु का दास एक गिटार को बेचने के लिए चर्च में गया, लेकिन परमेश्वर ने चर्च के दरवाजे को अपने दास के लिए, अपने बेटे के लिए खोल के रखा था। तो ब्रदर, आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ का, जिस मोमेंट के बाद आपको ऐसा लगा कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। यस, जब मैंने खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया, खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी, प्रेज गॉड। मैं खुदा के कलाम में मजबूत होता चला गया और चर्च में मैं रेगुलर जाता था, परमेश्वर के वचन को सुनता था। जब मुझे बताया गया कि परमेश्वर एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, तो मेरे मन में एक सवाल उठा। मैंने अपने मन में कहा, यार हिंदू कहते हैं हमारे वाला सच्चा, सिख कहते हैं हमारे वाला सच्चा, मुसलमान कहते हैं हमारे वाला सच्चा, क्रिश्चियन कहते हैं नहीं हमारे वाला सच्चा। तो मेरे जहन में सवाल उठा, सच में सच्चा कौन है? सच में सच्चा कौन है? तो जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, बाइबल को पढ़ते पढ़ते मुझे बाइबल में एक कहानी मिली, एक एपिसोड मिला, एक घटना मिली जो इतिहास में घटी थी। मुझे बाइबल में क्या मिला? बाइबल में दो औरतें दिखी, उन दोनों ने बच्चे को जन्म दिया था। दोनों ने रात को दोनों सो रही थी और एक औरत रात को सोते सोते अपने बेटे के ऊपर करवट खाके लेट गई और उसका बेटा दब के मर गया। वो उठी, उसने अपना मरा हुआ बेटा उठाया, दूसरी के पास गई, उसके पास रखा और उसका जिंदा बेटा लेकर के अपने पास ले आई। जब सुबह हुई, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों औरतों के बीच में कलेश हुआ। एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। दोनों आपस में झगड़ने लगे, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, आपस में झगड़ने लगे। उस वक्त पर एक बादशाह हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था सुलेमान। यस, जो था दाऊद का बेटा। उसने परमेश्वर से धन, दौलत, रुपया, पैसा ये कुछ भी नहीं मांगा। यस, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। हालेलुया। उसने परमेश्वर से कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए और परमेश्वर ने उसको बुद्धि से परिपूर्ण किया। वो दो औरतें जो आपस में झगड़ रही थी कि ये किसका बच्चा है, वो दोनों औरतें राजा के पास आई, राजा सुलेमान के पास में आई और उसके पास आकर के कहने लगी, हे राजा तू इंसाफ कर और इंसाफ करके बता कि ये बच्चा किसका है और जिसका ये बच्चा होगा तो उसको दे दे, हमारे इस झगड़े को सुलझा दे। बादशाह ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी तलवार निकालता हूं और इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा तू ले ले, एक टुकड़ा तू ले ले। राजा ने अपनी तलवार निकाली उस बच्चे को काटने के लिए। एक औरत चिल्ला उठी, एक औरत चिल्ला उठी, उसने कहा हे राजा मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, यह बच्चा तू इसी को दे दे, कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। यस। राजा सुलेमान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जान लिया कि उसकी असली मां कौन है। उसकी असली मां वो निकली जिसको तकलीफ हुई, जिसको अपने बेटे के लिए दर्द हुआ। राजा ने वो बेटा उठा के उसके हाथ में रख दिया। खुदा के लोगों, इसी बुद्धि से परमेश्वर हमसे भी बात करता है। हालेलुया। आज बहुत से जन ऐसे हैं जो अपने आप को परमेश्वर बताते हैं,
बहुत से बाबा ऐसे खड़े हो गए हैं जो अपने आप को खुदा बनाते हैं। Yes. हिंदू कहता है मेरा वाला सच्चा, मुसलमान कहता है मेरा वाला सच्चा, सिख कहता है मेरा वाला सच्चा, क्रिश्चियन कहते हैं मेरा वाला सच्चा। मैंने बाइबल में से पढ़ के जान लिया, जिस तरह से सुलेमान राजा को पता चला कि जिसको दर्द हुआ वही उसकी असली मां है, उसी तरह से मेरे को भी पता चला कि मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ, Hallelujah. मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई। मेरे लिए कोई और नहीं आया, मेरे लिए सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आसमान का तख्त छोड़कर जमीन पर उतर आए मेरी तकलीफ देखकर, Hallelujah. मुझे बचाने Yes. के लिए। Amen. और सलीब पर वो कुर्बान हो गए, उन्होंने अपनी जान को दिया और मुझे जहन्नुम की आग से बचा लिया। Hallelujah. जब मैंने बाइबल से इसको पढ़ा तो इस खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सच में ब्रदर, एक बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने आपसे बात करी, सुलेमान के जरिए बात करी, उन कहानी के जरिए बात करी, और प्रभु ने आपके जीवन को 360 डिग्री के एंगल पे पूरी तरह से Amen, बदल amen, दिया। amen. हालेलुया। अब हम देखते हैं ब्रदर कि आपकी जो स्पेसिफिक कॉल है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है, एंड दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री, कि किसी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जाकर उनको सुसमाचार सुनाना, मैं सोचती हूँ सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम है जो आप इस समय कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बताओ, आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि दैट यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी? कब आपको लगा? आज से तकरीबन ये 13 साल पहले की बात है। मैं घर से निकलकर सुबह 4 बजे दुआ करने के लिए जाता था, और जब मैं दुआ करता था तो खुदा ने मेरे मन में डाला कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। वाह, प्रेज गॉड। लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं था। फिर परमेश्वर ने मुझसे सपनों के जरिए बात करी कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। हालेलुया। उसके बावजूद भी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे, खुदा ने मुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज गया अपनी बाइबल स्टडी को करने के लिए, थियोलॉजिकल स्टडीज को करने के लिए, और हमारे बाइबल कॉलेज में एक पास्टर आए हुए थे, वो सबके लिए दुआ कर रहे थे। तो जब वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने मेरे लिए भी दुआ करी, और जो सपना मैंने एक दिन पहले देखा था, उन्होंने वो पूरा सपना मेरे को बता दिया। मतलब प्रोफेसी हुई आपके Yes. ऊपर। Okay. वो पूरा सपना मेरे को बता दिया कि परमेश्वर तुमसे इस तरीके से बात कर रहा है, और हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारे शरीर में एक चिन्ह दिया है जो कंफर्म करता है आपकी कॉलिंग को। हालेलुया। मेरे जहन में सवाल आया, इनको कैसे पता? तो उससे मैंने जान लिया कि परमेश्वर इनके जरिए मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। मैं अपनी कॉल को पकड़ के चलना शुरू हुआ, और मैं मस्जिद में जाकर प्रचार कर रहा था एक मौलाना साहब को। जब मैं उनको प्रचार कर रहा था, बाइबल का वचन बता रहा था, तो मैंने उनकी आंखों में लिटरली आंसू देखे। प्रेज गॉड। तो जब इन सारी चीजों को मैंने होते हुए देखा, तब जाके मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे खास तौर से मुसलमान कौम के लिए चुना है, ताकि मैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाऊं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो परमेश्वर मेरे मन में जोना नबी को डाल रहा है। जैसे जोना को परमेश्वर ने कहा तू नीनवे के लिए भेजा जाएगा, और ऐसे ही परमेश्वर ने आपसे कहा कि तू मुस्लिम कम्युनिटी में जाएगा। मेरे श्रोताओं, जैसे आप ब्रदर की गवाही को सुन रहे हो, परमेश्वर ने आपको भी अलग अलग जगहों के लिए चुना है। कई बार आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मैं किसे सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन वही खुदा जो ब्रदर राहुल का परमेश्वर है, वही खुदा आपका भी खुदा है। वो जिसने ब्रदर राहुल से सपनों में और दर्शनों में बात करी, वो खुदा आपसे भी सपनों में और दर्शनों में बात करना जानता है। बट बी डिटरमाइंड विथ योर कॉलिंग। अपनी कॉलिंग के साथ डिटरमाइंड रहना, ये एक प्रभु के दास और दासी का कर्तव्य है। तो ब्रदर, जैसे हमने देखा कि आपने किस तरीके से अपनी शुरुआत की, कैसे आपने अपनी कॉलिंग को पहचाना, मुस्लिम कम्युनिटी में आपने मौलवीज को जाकर और उन जो वहाँ के बड़े आलिम समझे जाते हैं, उनके बीच में जाकर आपने सुसमाचार को फैलाया, सुनाया। तो कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि रिजेक्शंस भी मिली होंगी। बहुत बार रिजेक्शंस भी मिली हैं, बहुत बार धमकियां भी मिली हैं,
एक बार मैंने थप्पड़ भी खाया है। सो ब्रदर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके पैशन को मैं देख रही हूँ कि आपका पैशन प्रभु के लिए अद्भुत है। जब आप मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आपने प्रचार किया, प्रचार करते करते कई बार आपको रिजेक्शन भी मिला होगा, है ना? कई बार आपको लगा होगा कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी और माय वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड ऑल्सो, कि ना तो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना प्रभु के वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपका क्या, मतलब किस तरीके से आपने ओवरकम किया उस रिजेक्शन को? आप हमारे श्रोताओं को प्लीज बताएं। इस चीज को मैंने फेस किया, और इस रिजेक्शन को फेस करने के लिए परमेश्वर ने मेरी मदद करी बाइबल से। प्रेज गॉड। बाइबल में कुछ लिखा है मुसलमानों के लिए। जी जी, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ आप वो बिल्कुल। निकाल कर पढ़ दीजिए। जी, बताएं बताएं। उत्पत्ति की पुस्तक, जी। उसका 21वां अध्याय जी। और उसकी 9वीं आयत को निकाल के पढ़ जी दीजिए। जी, मैं पढ़ूंगी। जी। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र यानी कि इश्माइल पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। मिस्री हाजिरा का बेटा इश्माइल किसके ऊपर हंस रहा है? इसहाक के ऊपर। वो उसको ठट्टा मार रहा है। मैं बताना चाहता हूं, मुसलमान आज भी ये कर रहे हैं। जिस तरह से इश्माइल उस वक्त पर इसहाक के ऊपर ठट्टा करता था, आज मुसलमान भी, आज इश्माइल भी, हम इसहाक के ऊपर, जो इसहाक की जनरेशन है, ठट्टा मारते हैं। वो हम पर हंसते हैं, हे, 3 खुदाओं को मानने वाले, हे, यीशु को सलीब पे चढ़ा दिया, इतना नहीं जानते कि उसको जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। ये लोग यीशु मसीह परमेश्वर को 3 खुदा को मानते हैं। तो इस तरह से कर वो आज भी हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारा ठट्टा मारते हैं। आगे पढ़ दीजिए। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, यानी कि सारा ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? इस दासी को यानी कि हाजिरा को पुत्र सहित निकाल दे। पुत्र सहित यानी कि इश्माइल के साथ बाहर निकाल दे, इसको बेदखल कर दे। क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। नहीं होगा। हालेलुया। सारा ने अपनी जेलसी के अंदर इश्माइल और हाजिरा को बेदखल कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, मुसलमान आज भी बेदखल हैं। वो आज भी खुदा की कलीसिया में नहीं है। वो सड़क पर भटक रहे हैं। यस। उसको बेदखल कर दिया। हम किसकी साइड में हैं? मुझसे सब, मेरे अंदर सवाल आया, मैं किसकी साइड हूं? आगे पढ़ेंगे। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। क्यों बुरी लगा? क्योंकि वो उसका बेटा है। वो उसका अपना था। जो अपना होता है उसके लिए तकलीफ होती है, उसके लिए दर्द होता है। क्या मैं आज मुसलमान को अपना कह पा रहा हूं? क्या मेरे मन में मुसलमानों के लिए तकलीफ है कि वो जहन्नुम की आग में जा रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो हलाक हो रहे हैं? क्या मेरे को तकलीफ होती है? अब्राहम को हुई, क्योंकि वो उसका पिता था। हालेलुया। यस। आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से कहलाएगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरे चमड़े की थैली भी हाजिरा को दे दी। अब्राहम ने इश्माइल को 2 चीज दी। क्या? एक रोटी और पानी। हाँ, 2 चीजें। सवेरे तड़के उठ के अब्राहम ने अपने बेटे को दी, हाजिरा को दी, अपने बेटे को दी। क्योंकि अब्राहम अपने बेटे से प्यार करता था, इसलिए अपने बेटे को उसने रोटी दी और पानी दिया। अगर आज हम मुसलमान से प्यार करते हैं, तो क्या हम मुसलमानों को, इश्माइलियों को जीवन का पानी और जीवन की रोटी देते हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब्राहम ने दी। यस। अब्राहम ने उसको हालेलुया
पानी और रोटी आमेन। उसके कांधे पे रखी, उसको विदा किया हालेलुया। ताकि ये सफर में कुछ खा ले। हाले आमेन। आज हमारे मुसलमान भाई बिना रोटी के और बिना पानी के, यानी कि स्पिरिचुअल पानी जो कि खुद यीशु मसीह है आमेन। और स्पिरिचुअल रोटी जो कि यीशु मसीह है, उसके बगैर मर रहे हैं। हाँ, उनके पास जीवन की रोटी नहीं नहीं है, है, नहीं उनके पास जीवन का पानी नहीं है, नहीं है। वो बिना रोटी के बिना पानी के मर रहे हैं। खुदा के कलाम ने मुझसे बात करी, तू जाके उनको रोटी और पानी दे। हालेलुया, हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल टेस्टिमनी। मेरे प्रियो, जब हम ब्रदर की इस टेस्टिमनी को सुन रहे हैं तो सच में हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर रहम दिल परमेश्वर है, और ये कह सकते हैं कि वो वाचाओं का खुदा है। जो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी कि ये भी, हालांकि तेरा वंश इसहाक से कहलाएगा, लेकिन फिर भी है तो ये तेरा बेटा। तेरा बेटा। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने दास राहुल के जरिए, पास्टर राहुल के जरिए, परमेश्वर अपने इस कार्य को पूरा कर भी रहा है। ब्रदर, जब हम आपकी टेस्टमनी को मैं सुन रही हूं, और आपने कितना अच्छा खूबसूरत तरीके से हमें ये बताया कि किस तरह परमेश्वर ने आपके मन में वचन के द्वारा बात किया, और रिजेक्शंस भी फेल किए आपने, लेकिन निरंतर परमेश्वर की आवाज आपसे बात करती रही। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज कि इस प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप अपनी मिनिस्ट्री में प्रेजेंट टाइम में फेस कर रहे हैं? जैसे कि मैं बताया कि मुसलमान लोग ठट्टा मारते हैं, तो आज भी जब उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार कार्य किया जाता है तो वो सुनते नहीं हैं। मुझे तकलीफ होती है कि ये लोग खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे। और जब ऐसी तकलीफ मुझको होती है तो उसमें भी खुदा का कलाम मुझसे बात करता है। मैं चाहूंगा आप निकाल कर पढ़ दीजिए जी। इज़िकिएल की पत्री, उसका 2 अध्याय। जी। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, चाहे वह सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उससे कहना, क्योंकि वे तो बड़े विद्रोही हैं। तो ये खुदा का कलाम मेरी सहायता करता है, मेरी मदद करता है, मुझे इनकरेजमेंट देता है कि तुझे यीशु मसीह का प्रचार मुसलमानों के बीच में कंटिन्यूली करते रहना है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता है, चाहे वो तेरी सुने या ना सुने, तू मेरा कलाम उनसे जरूर। हालेलुया। तो आज भी चाहे वो सुने ना सुने, मैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ। प्रेज गॉड। देखा हमने किस तरीके से परमेश्वर अपने दास ब्रदर पास्टर राहुल के साथ, उनके जीवन के थ्रू परमेश्वर कैसे उस कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से टच कर रहा है। और ये एक स्पेसिफिक कॉल है ब्रदर आपकी, जो हर एक के जीवन में नहीं होती। जैसे अभी आपने अपनी टेस्टमनी में बताया, यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन अ हिंदू फैमिली। एक हिंदू फैमिली से निकले, फिर क्रिश्चियन वाया होते हुए आज अब मुस्लिम कम्युनिटी को टच कर रहे हैं। दैट इज रियली अ वंडरफुल जॉब, और एक ऐसी जर्नी है जो जर्नी बिना परमेश्वर की आत्मा के आप नहीं कर सकते। हम महसूस कर सकते हैं ब्रदर कि यू आर सच अ यंग पर्सन, अभी यंग ही हैं, और इस यंग एज के अंदर आप एक बड़ा बोझ लेकर परमेश्वर की सेवा का लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आगे आपका क्या विजन है, किस तरीके से आप अपनी इस सेवा को एक विजन के तौर पर आगे चलकर देखते हैं? मेरा यही दर्शन है कि जितने से ज्यादा हो सकते हैं मुसलमानों को सुसमाचार सुनाया जाए। मैं अभी अकेला काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक टीम हो जो मिल करके परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम मुसलमानों को। हालेलुया। मैं इस समय अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, अगर आपके अंदर भी कहीं ऐसा जज्बा है और आपको लगता है कि वी शुड वर्क अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, और आपके अंदर लगता है कि इनके अंदर सुसमाचार कार्य होना चाहिए, तो आप ब्रदर राहुल को ज्वाइन कर सकते हैं, पास्टर राहुल से मिल सकते हैं, और ताकि इनकी अगुवाई में आप परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा ब्रदर आपने बताया कि सारे चैलेंजेस को सहते हुए, एक हिंदू धर्म से निकलते हुए आपने उन चीजों को भी देखा जिनसे आप निकले, आइडल वर्शिप से निकले, बहुत सारी चीजों से निकले, लेकिन आज आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, और आपका विजन भी एकदम क्लियर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की सेवा इस कम्युनिटी में करनी है, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है।
हालेलुया, बहुत ही अच्छी बात है। आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन लास्ट करूंगी कि आप हमारे से क्या कहना चाहते हैं सेवा को लेकर, अपनी कॉलिंग को लेकर और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन मिशन को लेकर कि हम जब सेल्फ डिटरमाइंड हो जाते हैं, जब हम हल पे हाथ रख लेते हैं तो पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना। तो ऐसे कुछ चीजें आप एनकरेज करें हमारे दर्शकों को ताकि वो आपके शब्दों से एनकरेज हो सके। बाइबल से मुझे याद आ रहा है, बाइबल में एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम, एक नबी हुआ है जिसका नाम है डैनियल। दानियल दानियल एक जवान लड़का गुलामी में गया। नबूकदनेस्सर ने डैनियल का नाम बदल दिया और नाम बदलकर उसका बेल्तशस्सार नाम रख दिया। लेकिन उसने ये ऐसा किया क्यों? डैनियल के नाम का मतलब होता है गॉड इज माय जज। तो नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल का नाम बदलकर बेल्तशस्सार रख दिया। दैट बाल देवता तेरी हिफाजत करे। उसने ऐसा इसलिए किया कि वो दानियल का खुदा छीनकर अपना खुदा उसको दे सके। लेकिन हमें पूरी बाइबल में पढ़ने को मिलता है कहीं पर भी दानियल को बेल्तशस्सार नाम से नहीं बुलाया गया। यस, आमेन। क्योंकि दानियल ने अपने मन में ठाना था कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने खुदा को हम थामे रखें। आमेन। बहुत से लोग इस दुनिया में निकल आए हैं जो आपसे आपका खुदा छीनकर अपना खुदा आपको देना चाहते हैं। अपने खुदा को थाम के रखें। हालेलुया। उसे छोड़े नहीं। यस, आमेन। बहुत अच्छी बात है कि अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को थाम के चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारा कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब हमने हल पे हाथ रख दिया तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे कि हम पास्टर राहुल की लाइफ के अंदर देखते हैं कि जब इन्होंने एक बार ठाना, जब खुदा ने इनसे एक बार बात करी तो ये चल दिए परमेश्वर की सेवा करते करते। और आज भी इनकी जर्नी इज कंटिन्यूड, आज भी इनकी यात्रा इसी तरीके से चल रही है। ब्रदर, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले साल में परमेश्वर आपको और भी ज्यादा अपने न्यू लेवल की अनॉइंटिंग से भरने जा रहा है, न्यू विजन्स को आपके ऊपर क्लियर करने जा रहा है। और बहुत जल्दी हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके द्वारा एक बड़ी कम्युनिटी में उद्धार का काम एक बड़े लेवल के ऊपर किया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और आखिर में मैं आपके साथ एक प्रार्थना करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते अपने जिंदा परमेश्वर का, जिंदा खुदा का, जिसने आज प्रभु हमसे बातचीत करी। ये पॉडकास्ट भले ही प्रभु हमने बहुत सी बातें इसमें की, लेकिन सारी बातों में हमने एक ही बात जाना प्रभु कि यू आर फेथफुल गॉड। आप वफादार परमेश्वर हैं। आपने अपने दास के जीवन में अद्भुत कार्य किए और आज भी प्रभु आप अपने दास को अपने दर्शन में लेके चल रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके दास के लिए, पास्टर राहुल के लिए। प्रभु, आई ब्लेस हिज लाइफ, आई ब्लेस हिज मिनिस्ट्री, आई ब्लेस हिज फैमिली इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु, आने वाले समय में हम आपके दास को और भी ज्यादा उत्तम और भी ज्यादा बहुतायत के साथ कार्य करता हुआ आपके किंगडम के लिए देखने के लिए जा रहे हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जो भी हमारे दर्शक इस समय हमारी प्रार्थना में शामिल है, इस पॉडकास्ट को सुना है, सुनने वालों को भी हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। आज के वचन से, आज की बातों से प्रभु आप उनसे बातचीत करें और उनकी आंखें खुलने पाए। हालेलुया। प्रभु, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू सो मच। आप सब ने आज के पॉडकास्ट को देखा, किस तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे पास्टर राहुल के जीवन में अद्भुत काम किए। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें एनकरेज करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस चैनल को, इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज्यादा उन्नत तरीके से, प्रभावशाली तरीके से हम प्रभु के कामों को कर सकें और नई नई और अद्भुत गवाहियों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो सकें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड।